आज हम अपना एक पहला शो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन सारी स्टोरीज को दुनिया के सामने लाने की, जिन स्टोरीज पे आज आज तक लोगों ने ये कोशिश भी नहीं करी कि वो इसके बारे में जाने, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक मर्द और एक औरत ही एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। एक ट्रांस वुमन कभी किसी एक मर्द से प्यार नहीं कर सकती, या एक मर्द किसी ट्रांस वुमन से प्यार नहीं कर सकता, या कोई और भी जो सेक्सुअलिटी है वो और लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऑड रहती है। तो मैं एक आज ऐसी ही स्टोरी लेकर आई हूँ हमारे अपने साथ, जहां मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ देवेंद्र पाल सिंह जी से और दिव्यानी मुखर्जी जी से। ये मेरी बहुत मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आज एक ऐसी स्टोरी दुनिया के आगे रखना चाहती हूँ जहाँ शायद बहुत सारे देवेंद्र जी होंगे और बहुत सारी दिव्यानी जी होंगे, पर वो डरते होंगे अपनी स्टोरी कहने के लिए। लेकिन आज शायद आप इन दोनों की स्टोरी सुनने के बाद आपके अंदर इतनी हिम्मत आए कि आप भी अपनी स्टोरी को आगे रख सकें। तो दिव्यानी जी, मैं शुरुआत करूंगी आपसे। ये जो मेरा चैट शो मैंने स्टार्ट किया है उसका नाम है टचिंग द हार्ट स्ट्रिंग्स, यानी दिल के तार को छूना। तो आज मैं आपके दिल के तार को छूने आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आपके दिल में बचपन से लेके जो आज तक जो भी है, जो भी, वो आज आप मेरे से कह दें। और क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जब अपने मन की बात आप किसी से शेयर कर लेती हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है। और शायद वो आपके लिए भी बहुत अच्छा हो। और सुनने के बाद मैं भी इंस्पायर होना चाहूंगी आपकी स्टोरी से, क्योंकि मुझे लगता है बीइंग अ वुमन इज वेरी डिफिकल्ट और बीइंग अ ट्रांस वुमन इज मोर डिफिकल्ट देन दैट। और आपके बारे में जानना चाहती हूँ कि कैसा, मतलब आप शुरू से, मैं चाहती हूँ कि आप कहाँ पैदा हुई, क्या आपने किया, और आपने कब सोचा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए। जी, शुक्रिया रीना मैम। मेरी नाम देवयानी मुखर्जी है। मैं एक ट्रांस सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी हूँ और कुछ कुछ करती रहती हूँ समाज के लिए, अपनी ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी और एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? हाँ जी। आ रही है शायद। हाँ जी। परफेक्ट है। परफेक्ट। मैं एक बहुत ही छोटी से गांव से हूँ। आसाम पे सिलचर नाम की शहर से हूँ मैं। तो वहाँ मेरी मतलब मम्मी पापा सब मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी का जर्नी इतनी आसान नहीं है कि मैं मतलब छोटी शब्दों में, मतलब छोटी सी जी। लाइन पे बता के ख़त्म तो नहीं कर सकती। मैं जी। अपनी ज़िंदगी के सिर्फ उन हिस्सों को मैं बता दूंगी जो हिस्से मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने वो तकलीफ़ें झेली है और ज़िंदगी ने भी मुझे इतनी सारी सीखने को भी दिया, दर्द भी दिया, खुशियाँ भी दी, अच्छाइयाँ भी था, बुराइयाँ भी था। लोगों के साथ चलना उठना बैठना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि एक ट्रांस को पैदा तो देखो, मैं एक मर्द के शरीर में ही पैदा हुई थी, मतलब मर्दों वाला शरीर ही है मेरी। एक मेल ही बॉर्न हुई थी मैं, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी दिल में जो अपने आप को मानती हूँ वो एक फीमेल मानती हूँ। लेकिन मेरी मानने से क्या होता है, जब मैं अभी अभी मेरी 15 अगस्त 1986 के बॉर्न हूँ मैं। तो तब से जब होश संवारा मैंने, जब मुझे पता चलने लगा कि दुनिया के स्वाद क्या है, खट्टा क्या है, मीठा क्या है, जब मुझे पता चलने लगा, तब मुझे अट्रैक्शन मेल की तरफ होने लगा। लेकिन वहाँ ऐसे कोई मतलब है नहीं, और ये कल्चर भी नहीं है और लोग इसको जानते नहीं हैं। मतलब मैं खुद नहीं जानती हूँ अपने बारे में
कि मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन इच्छा तो होती है हम्म। कि एक लड़की की तरह रहूँ। हम्म। जो बचपन में मैंने खिलौना भी मैं खेली हूँ, तो भी गाँव खलिहानों पे पहले होता था कि हम्म। मिट्टी की बर्तन वगैरह बना के हम्म। खाना-वाना बनाना या हम्म। फिर गुड़िया-गुड़िया बनाना, हम्म। सब बना के शादियाँ करवाना ये सब चीज़ मेरी इच्छा थी, लेकिन वो भी चोरी छुप-छुप के करती थी। तो बात तो वही है कि आप थी तो शरीर में एक पुरुष के, बट आपके दिल में हमेशा एक औरत थी, जो एक हमेशा एक बच्ची, औरत थी। चाहे बचपन वो बच्ची हो और जब आप जवान हुई तो वो औरत बनी। तो हमेशा वही होता है जो अंदर से मन चाहता है, ना कि हम जैसे दिखते हैं वो होता है। तो मुझे मालूम है इस। ऐसे अपने आप को ऐसे अपने आप को सॉरी मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे अपने आप को फ़ील करती हूँ कि मतलब उस टाइम ऐसे फ़ील करती थी शायद मैं एक गलत बॉडी में हूँ या फिर हम्म। पता नहीं। मैं उस टाइम तो इतना कुछ सर्जरी-वर्जरी के बारे में भी पता नहीं था, ना ही इतना कुछ हम्म। जानती थी, इतना हम्म। कुछ था ही नहीं। वहाँ पे आई आप नो। अभी भी अगर सर्च करोगे तो बहुत पीछे है हमारी शहर, आई जो नो। सिलचर शहर है बहुत ही पीछे है। जी। तो वहाँ पे ये सब चीज़ अभी भी लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि पहले वहाँ पे मतलब जो बधाई वगैरह माँगने के लिए भी लोग नहीं होते थे। अब हुआ ओके। ये 2-1 साल से, अब लोग वहाँ पे आने लगे, वहाँ पे हमारे समुदायों के लोग देखने को मिलता है, अच्छा। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। ओके। हाँ, पहले ऐसे बिल्कुल नहीं था। और पहले हम सुनते थे, बचपन में सुनते थे, अरे ट्रेन पे दिल्ली मुंबई जाओ तो हाँ। ट्रेन में आते हैं ट्रांसजेंडर आके ऐसे हम्म। मतलब क्लैपिंग करते ले जाते हैं, तो हम सुनते थे, लेकिन मैं खुद हूँ ये मुझे नहीं पता था हाँ। क्योंकि वहाँ पे ये सारे चीज़ होते नहीं थे, तो फिर जायज़-सी बात है मुझे पता ही नहीं चलेगा। ओके। लेकिन फिर भी मैं ये जो खिलौना से खेलती हूँ या खाना बनाना या फिर गुड्डा-गुड़िया वाला जो कहती हूँ, मेरे पापा हमेशा देखते ही मतलब मारने लग जाते थे कि ये तेरा काम नहीं, ये लड़की वाला काम है, ये तेरा काम नहीं है, ये तू नहीं कर सकता, ऐसे-वैसे। लेकिन डर-डर के हमेशा अपने आप को मतलब रहना पड़ता था कि मतलब हम्म। इतना कुछ वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांस क्या होती है, या फिर मुझे पता तो दूसरों की तो मैं क्या बोलूँ, समझ ही सकते हो आप कि अगर और मुझे आपकी खुद माँ, पता था कि क्या मैं वो क्या आपको हूँ, तो कभी नहीं फिर वहाँ के समझी? लोग कितना कुछ दिव्यानी जी, मैं ये जानती हूँ कि मेरी माँ के बारे में कहते अगर हैं कि माँ आपके कहने से पहले ही सब कुछ समझ जाती है। क्या आपकी माँ कभी नहीं समझी कि आप एक रॉन्ग बॉडी में हैं, या फिर वो समझ गई और उन्होंने चूज किया कि वो उस चीज को इग्नोर करें? ये आपने शायद सही बोला है, क्योंकि मेरी माँ शायद मुझे हम्म। जानती थी क्या, जानती है, हम्म। लेकिन उनके क्योंकि बचपन में उनकी साड़ियाँ पहन के उनके हम्म। सामने आ जाना, उनके सामने अदाएँ करना लड़की वाला जो ये हम्म। होती है, हम्म। फिर वो गुस्से में आके थप्पड़ भी मारती थी या फिर बाहर लाने का मकसद है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में चाहे कितने भी दुखों से भरे हों, या फिर हमारे मतलब ऐसा लगे कि कोई हमें नहीं समझता, लेकिन कोई ना कोई आपके लिए भगवान एक ऐसा इंसान भेजता है कि जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स से थक जाते हो, तो अगर वो सामने वाला आपके साथ खड़ा हो जाता है तो आपको लगता है कि ठीक है, ये है ना मेरे साथ, आगे आई कैन फाइट। तो मतलब कोई ऐसे इंसिडेंट्स जहां पर कभी आपका ब्रेक ऑफ हो गया हो और आपने बात नहीं करी हो काफी टाइम तक, एंड देन अगेन आप लोग मिले, तो कुछ ऐसा हुआ? या फिर आपके कुछ ऐसे ऐस फ्रेंड्स रहे जिन्होंने आपके बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी आप दोनों दोबारा से वापस साथ आ गए हो? देखो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, हाँ, होता है। ऐसे हर किसी की लाइफ़ में होता है, और हमारी लाइफ़ में भी हुआ है। दूरियाँ भी बढ़ी, मतलब उनको भी कहीं डाउट था कि मैं किसी और के साथ तो मतलब सेट नहीं हो रही हूँ, या फिर
मुझे भी डाउट था कि वो किसी और के साथ तो सेट नहीं हो रहे, वो भी मतलब मेरी अगेंस्ट जाके मेरी फ्रेंड लोगों से मिल लेता था, या फिर मैं भी उनको दिखा दिखा के दूसरे लड़कों के साथ फोटो ही खींचता थी, या फिर लोगों के मतलब साथ चलती मतलब थी। लाइक यू आर नॉर्मल कपल, मतलब लोगों को ऐसा ये इसके अंदर दिखना चाहिए कि जो भी है साथ एक दूसरे के, वो नॉर्मली सारे ऐसे कपल्स में ये सब चीजें होती ही होती हैं। तो अगर हाँ, एक ट्रांस वुमन किसी मैन के साथ है, तो इट डजंट मीन कि उस उन दोनों के बीच में ये सब चीजें नहीं होती होंगी। तो बेसिकली जो रिलेशनशिप है उसके अंदर ये सब चीजें तो होती ही होती हैं। बस लेकिन एक चीज मैं समझ गई हूँ, और ये भी एक चीज अच्छी तरह से समझ गए हैं। आप हर चीज दे सकते हो किसी को, है ना, लेकिन अपना मानना और अपनी अंदर में बसाना हर किसी को नहीं बसा सकते, हर किसी को नहीं बिठा सकते। और जिसको आप अपना मान चुके हो या फिर अपनी अंदर से फील आती है उसके लिए, उसको आप गैर चाहे जितना भी बोल लो, वो होता नहीं है, वो अपना ही होता है। और दूसरी बात, आते जाते मुसाफिर तो हर रोज मिलते हैं, लेकिन कुछ खास लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मिलते हैं। हाँ, वाह 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 वाह। तो थोड़ा सा रैपिड फायर करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं ये दोनों कपल्स जो हैं, ये दोनों जो हैं, एक कितना खूबसूरत कपल, वो एक दूसरे को कितना जानता है। तो देवेंद्र जी, दिव्यानी जी का बेस्ट फेवरेट कलर क्या है? हेलो मैम, आवाज आ सॉरी, रही है? या पावर आवाज आ रही? पावर आउटरेज पावर आउटरेज हो गई है, सॉरी। ओके ओके। हाँ, नो डिशू। हाँ जी मैडम, क्या बोला आपने? हाँ, मैंने बोला कि दिव्यानी जी का फेवरेट कलर क्या है? पिंक। पिंक। दिव्यानी जी, पिंक है। और मेरी फेवरेट कलर आप पिंक है, बताइए देवेंद्र और जी का बेस्ट फेवरेट कलर क्या है? इनका ब्लैक है। ब्लैक। ओके, देवेंद्र जी ठीक बोल रही हैं। हाँ जी, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही पहनता हूँ मैडम। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कौन सा गाना इन्हें बहुत पसंद है? आ, आप गाना। मुझे पूछ रहे हैं या फिर इनको पूछ रहे देवेंद्र हैं? जी को पूछ रही हूँ पहले। सोनू, कौन सी गाना मैं आपको मना करती हूँ कि आप मत चलाना? हाँ जी। मेरे को थोड़ी तो शर्म आती आपको है बोलने में। शर्म शर्म मत करो, शर्म मत करो, बता हाँ, दो शर्म कौन सी मत करो गाना से रोक दे। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ। ओके। और दिव्यानी जी, देवेंद्र जी को कौन सा गाना पसंद है, आप कौन सा गाना गाती हैं उनके लिए? हम दोनों को ही ये गाना बहुत पसंद है, और ये हमारी लाइफ की एक पार्ट में शामिल है ये गाना। जादू है, नशा है, मदहोशियत, तुमको भुला के जाऊं कहाँ। ये माय ये गॉड, फुल ये ऑफ ये रोमांस। ये दो लाइन में आपको भी सुना देती हूँ, डेफिनेटली। क्योंकि ये हमेशा जब भी चलाते हैं तो मैं मना कर देती हूँ। तो सुनाऊं मैं आपको? हाँ दो जी, लाइन सुना सुनाइए। देती हूँ। आप भी आज सुन लो, मना करती हूँ ना। सुन लो। देखती हो जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपा कहाँ। वाह वाह। जादू है, नशा है, मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखते हैं जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। वाह, आप तो बहुत सुरीला गाती हैं, हाँ? अभी अभी फिर भी मैं थोड़ा सा ज्यादा खुश हूँ, इसलिए सुर अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, मैं और भी अच्छी तरह से गा लेती हूँ। तो एक दिन आपका गाने का इनफैक्ट, ही शो रखेंगे। हेलो श्योर और श्योर। मैम। देवेंद्र जी, आप अगर दिव्यानी जी कभी रूठ जाती हैं तो क्या शोर शॉर्ट तरीका है उनको मनाने का? रूठ जाती हैं
तो सबसे पहले तो अपनी गलती माननी है, सॉरी बोलना है। ये इनका आदत है। ये एक चीज मैं तब तक मतलब शांत नहीं होती सबसे हूँ ये पहले जब अपनी, तक सॉरी नहीं बोलते हैं, आप तो और या चुप फिर रहो ना, अपनी मैन को गलती पूछने दो ना वो क्या बोल रहे हैं, पहले उन्हें बोलने दो। हाँ, और हाँ जी, एक तो सबसे पहले इनको सॉरी बोलना है। ओके। उसके बाद उसके बाद इनकी मनपसंद जो फूड फूड है ना, जो डिश है वो बनानी है। अच्छा, अब हाँ ये भी जी। बता दो उनको क्या फूड फेवरेट है। फूड क्या है दिव्यानी जी का? आई एम श्योर फिश होगा। तो फिश ही दाल है। चावल। दाल चावल। फिश है। मैं बात पूरी नहीं कर सका मैडम, फिश ही है इनका हाँ। फेवरेट। लेकिन फिश ना मैं एक्चुअली ना मैं खाता हूँ ना मैं बनाता हूँ। तो मैं देख, तो मतलब तो, आपके लिए उन्होंने अपना फेवरेट फिश चेंज करके दाल चावल कर दिया है। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं। दाल नॉर्मली चावल इनको देखो, ज्यादा दाल पसंद है। दाल हम्म। चावल मेरी फेवरेट है। और जो फिश जो है वो मैं अपनी होम टाउन जाती हूँ तो खाती हूँ, या फिर किसी फ्रेंड के घर गए तो फिर खाती हूँ, या फिर मैं खुद कभी मैं अगर बनाती भी हूँ तो ये तो खाते नहीं है, तो फिर इसी चक्कर में मैं भी नहीं देवेंद्र जी बनाती। प्योर वेजिटेरियन है, नहीं नहीं, वेजिटेरियन तो नहीं है, लेकिन बस फिश नहीं फिश नहीं नहीं खाते। मैं खाते। ओके ओके फिश नहीं ओके खाता मैं। ओके हाँ ओके। जी। तो लेकिन देवेंद्र जी, नॉर्मली क्या मुझे आप, दाल चावल अगर दिव्यानी जी मिल ने तो जाए तो कुछ गाना नहीं गा दिया चाहिए। है आपके लिए। अब इस चैट को क्लोज करने से पहले इतना अच्छा लग रहा है मुझे आप दोनों से बात करके। और मतलब जैसे दुनिया के अंदर ये मिथ है कि ट्रांस वुमेन जो है उनकी लव स्टोरीज, क्योंकि मैंने आज तक जितना भी सुना है लोगों को ऐसा लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांस वुमेन इट्स ओनली अबाउट सेक्सुअलिटी। सो लोगों को ये चैट देख के पता चलना चाहिए कि इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्सुअलिटी, इट इज अबाउट अ लव, अबाउट अ बाउंडेशन, एक बॉन्ड जो आप दोनों के बीच में जुड़ा। मुझे लगता है देवेंद्र जी ने मेरे को जो सबसे पहली बात बोली कि वो जब आपसे मिले थे एंड ही मेट यू एज अ बॉय, ये तो आप अब चेंज हुई हैं, लेकिन जब वो आपको एज अ बॉय मिले थे तभी 1-2 महीने बाद उन्हें आपसे प्यार हो गया। तो इट्स अबाउट more about foundation, and it's about friendship, it's about love, जो आप दोनों आज तक साथ हैं। और मतलब मेरी दुआ है कि आप हमेशा हमेशा साथ रहें और मैं आपकी शादी में आऊं और नाचूं, ठीक है? और तो आखिरी में ये चैट खत्म करने से पहले देवेंद्र जी एक दिव्यानी जी के लिए अच्छा सा गाना गा के सुना दीजिए। जो आप मैडम पहले मैं गाते थे, सिंगर, बड़ा नहीं समझाया नहीं तेनू। नहीं 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 मैडम, मैं ना सॉरी, मैं सिंगिंग तो नहीं कर सकता। देखो मैडम, मैं पहलवान इंसान, सिंगर नहीं हूँ। कोई बात नहीं, हमें चलेगा, हमें चलेगा। हमें हमें सुर नहीं नहीं, देखना, हमें आपका प्यार देखना है बस। तो आप कोई चलो मैं सॉन्ग चार, डेडिकेट कीजिए इनके लिए। हाँ मैं 4 लाइनें मैं बोल के सुना देता हूँ जो मैं डेडिकेट करना जी चाहता हूँ उनके लिए। जी। सबसे कहते हैं पंजाबी में बोल लूँ मैडम? हाँ जी, क्यों नहीं। हाँ हाँ दसो। जी। सब तो प्यारी हुंदी है मासूमियत, हम्म। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕੀਏ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब इसका सबसे प्यारी हिंदी होती मतलब है, भी समझा दीजिए। ये समझ में आ गया कह है। रहे हाँ जी। सबसे प्यारी होती है मासूमियत। हाँ जी। सुंदर सुंदर तो वैसे लोग बहुत है दुनिया में, जी जी जी। और कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जिनको हम देखते हैं और देखते रह जाएं। ऐसे कुछ खास ही दुनिया में चेहरे होते हैं। ओके। यही 4 लाइनों का मतलब था मैडम। हाँ, तो ये तो आपने अगर शुरुआत में ही अगर कह दिया था कि अगर मैं सिर्फ उसकी अगर मासूमियत पे फिदा हो गया था। और अगर मैम भगवान आपकी करे। बात काट के मैं बोलूंगी। हाँ
यही चीज अगर शुरू से लेकर अभी तक बोलते तो ये बीच में इतने सारे नोक झोंक, फ्रेंड के पास जाना, मैं किसी और को दिखाना, ये वो सारा तो होता लड़ाइयाँ ही है झगड़ा नहीं होता। अगर लाइफ में स्पाइस नहीं होगा तो दैट मजा कैसे आएगा, वो एक रूठने मनाने का भी अपना एक अलग वो है। अब जब तक तुम रूठोगे नहीं तो मनाएंगे कैसे? और जब तक अगर तुम ये नहीं कहोगे कि मैं नहीं बात करती, तो फिर तुम्हारे लिए दाल नहीं चावल कैसे सब बनाएंगे नहीं, और लेकिन चावल ये कैसे बहुत बनाएंगे? देर से समझ में आया ना, बहुत देर से समझ में आया कि सारा मतलब खुशियाँ ये नहीं होता कि सुंदरता और किसी के साथ आप फिजिकल हो जाओ, ये चीज़ प्यार नहीं होता। ये चीज़ बहुत बाद में जाके जी। इनको भी समझ में आया और मुझे भी समझ में आया। मतलब हमारा मिलन जो है वो दिल का मिलन है, और उस हाँ। मिलन के अंदर ना तो कोई ट्रांसजेंडर होता है, ना कोई हम्म। आदमी होता है, ना कोई काला होता है, ना कोई गोरा होता है, ना ही वो सिर्फ शरीर का प्यार होता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्यार जो होता है वो दिल का दिल से मिलन होता है, और जब वो मिल जाता है तो शायद उसके आगे कोई भी मतलब कुछ भी उससे बड़ा नहीं होता है। और जहां तक आप दोनों से बात करके मुझे एहसास हुआ कि एक प्यारा सा कपल है जो लड़ता भी है, झगड़ता भी है, प्यार भी करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 10 साल आप एक दूसरे के साथ रहे हैं, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे हैं। और मैं यही प्रेयर करती हूँ, हमेशा खड़े रहें एक दूसरे के लिए। आपकी शादी जल्दी से हो, सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, एंड बस हम थैंक यू मैम, थैंक यू। जरूर ऐसे ही जरूर। खुश रहें आप लोग, आप और लोगों को इंस्पायर करते रहें। आप ये वीडियो जब बाहर जाएगा तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग, जो शायद बहुत सारे लोग देवेंद्र जैसे होंगे और दिव्यानी जी जैसे होंगे, तो बहुत सारे देवेंद्र और दिव्यानी जो हैं वो अभी तक शायद क्लोजेट में होंगे, लेकिन आज आप दोनों की स्टोरी सुनने के बाद शायद वो भी कोशिश करेंगे कि वो अपने घर पे बात करें कि जिससे वो शादी करने जा रहे हैं, चाहे वो ट्रांस वुमेन है चाहे वो वुमेन है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो उनके दिल के अंदर रहती हैं। तो मैं इतना ही मानती हूँ मैम, सॉरी मैं आपकी बात काट के बोल रही जी हूँ। इतना जानती हूँ, शादी चाहे अरेंज हो या लव हो, या फिर आप एक फीमेल के साथ शादी हो या एक ट्रांसजेंडर के साथ शादी हो, वो जी किस्मत के ऊपर होती है। जी सबसे पहले एक दूसरे को अपनाना और एक दूसरे को समझना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमें भी बहुत टाइम लगा एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझाना। और मेरी फैमिली तो पहले से ही समझ गए थे, लेकिन इनकी फैमिली थोड़ा सा समझ नहीं पाए, या फिर हेलो। अभी भी नहीं समझ पाए। या हाँ फिर हेलो, हाँ आ रही आवाज। हाँ जी देवेंद्र जी। लेकिन नहीं, मैं हाँ एक बात बोलनी थी, जी एक बात बोलनी थी हम्म, मैडम। जी हम्म, हाँ जी, हाँ जी मैडम। ये ना, मतलब मैंने आपको बताया, मेरे को इनके साथ 9-10 साल हो गए। इनकी फैमिली ने मुझे 9 साल पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। ये भी ओके बात बहुत बड़ी है, जो जो आप मतलब पूछना भूल गए। जी इनकी फैमिली ने मुझे 9 साल पहले ही अपना दामाद एक्सेप्ट किया था। जी उनको क्योंकि मेरी उनको माँ समझ आ गई। हमेशा जब से मतलब माँ तो बचपन से ही जानती है मैं कैसी हूँ, लेकिन हाँ जब से मैं यहाँ निकली हूँ, निकलने के बाद जब मैं खुद की साड़ियाँ पहन के अपनी माँ को जाके देती हूँ कि मैंने एक बार पहन लिया, ये आप पहन लो, तो वो समझ जाओ अब माँ फिर क्या मानती आई नो होगी मुझे, आई नो। है ना। जब मैं बोलती हूँ कि ये ब्लाउज मेरी है माँ, आप पहन लेना, ये ब्लाउज मेरी है दीदी, आप पर पहन ये लेना। तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने ने 11 साल 10 साल पहले 9 साल पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। ऑब्वियसली माय मिस्टेक। एक्सेप्ट, ये तो पूछा हाँ ही नहीं एक्सेप्ट कि ऐसे किया उनके घर क्योंकि मेरी वालों ने माँ ने आपको उनको एक्सेप्ट किया या नहीं। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आपके घर वालों ने किया या नहीं। डेफिनेटली मैं मेरी, जानना हाँ चाहूंगी ये बारे में कि इनके घर वालों ने कैसे एक्सेप्ट किया आपको, और मतलब इतने साल लग गए आपको भी घर वालों को मनाने में। किन की बात कर रहे हैं आप मैम, मेरी बात देवेंद्र कर रहे जी हैं या से, इनके? देवेंद्र जी से पूछ रही अच्छा, मेरी मेरे फैमिली ने इनको कैसे एक्सेप्ट किया? हूँ। हाँ, मेरी फैमिली ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया मैडम, जानना चाहती हूँ। हाँ, इनकी फैमिली ने तो मैडम, मतलब मैंने आपको बताया, जैसे शुरू में ही मैं इनसे मिले थे, 4-5 महीने बाद ही मैं असम चला गया था। ये असम से बिलोंग करते हैं, और पंजाब से असम का मतलब जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। जी मेरे को जाने में ही 3 दिन लग गए थे तीन ट्रेन में। दिन हाँ जी, ओके 3 दिन तकरीबन 2,500 से 3,000 किलोमीटर के करीब सफ़र है।
डिस्टेंस। हाँ जी, 3000 किलोमीटर दूर था। तो मतलब मैंने माँ से जाके, मतलब इनकी फैमिली में इनके भाई बहन से प्यार ही इतना मिला कि वो लोग पहले तो मुझे अपना मतलब बड़ा भाई ही मानते थे। सब में इतना घुल मिल गए, पता नहीं क्यों, इतना मतलब जैसे पुराने जन्म के ही भाई बहन है, ऐसे ऐसे लगता था। अच्छा। तो इतना मतलब घुल। हाँ जी। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने देखा, हम तो फिर हर साल जाना शुरू हो गया। हम साल में 3-3 4-4 बार जाते थे। ओके। लेकिन फिर उन्होंने जब देखा कि देवयानी जी अब मतलब ट्रांजिशन हो रही है, तो फिर वो उन्होंने समझना भी शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने मुझे कभी क्वेश्चन नहीं किया, चाहे इनका भाई है, इनकी बहन है, बड़ा छोटा कोई भी है, हम्म। किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। हर किसी ने एक्सेप्ट किया, हाँ जो भी है ठीक है। हम्म। मतलब क्योंकि वो मेरे पे एक ट्रस्ट करते थे। हाँ, क्योंकि आप उनसे पहले ए, मिलकर उनसे मतलब घर जैसे जो संबंध बन गए थे, तो शायद उनके लिए इजी हो गया होगा आपको एक्सेप्ट करना, क्योंकि अ, जब आप किसी के घर रहते हैं या किसी के साथ इतना टाइम गुजारते हैं, तो वो आपके बारे में समझ जाते हैं, और उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि दिव्यानी जी बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। तो हाँ, ये शायद मेरी माँ को एक लगती ये है। रीजन ये मेरी होगा। माँ को लगती है हाँ। कि मैं सेफ हूँ, इनके साथ हूँ। और अभी भी अगर कॉल वगैरह करते हैं तो सबसे पहले मेरी माँ जो है इनके बारे में पूछते हैं। भले ही इतनी इनके साथ 1-1 घंटे बात करने के बाद फिर भी अगर मैं कॉल करती हूँ कैसी हो, वो कैसा है, मैं कहती फिर उनसे ही बात कर लो। पर ऐसे ये होते। तो बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन बहुत अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ कि आप जैसी किस्मत हर किसी को मिले, उनका प्यार। क्योंकि देखिए, हम दुनिया से तो लड़ जाते हैं, लेकिन अपनों से थोड़ा सा तकलीफ होती है जब वो लोग हमें वैसा नहीं एक्सेप्ट करते जैसा हम चाहते हैं। तो जब आपकी फैमिली आपके साथ हो, तो मुझे लगता है कि उसके आगे तो फिर देर इज नो लुकिंग बैक, कि आप किसी हाँ के ये सोचे भी कि दुनिया क्या सोच रही है। जब आपकी फैमिली आपके साथ है, तो दुनिया के बारे में सोचने का कोई रीजन ही नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है। और टच वुड हो, हमेशा आप दोनों की फैमिली आप दोनों के साथ रहें, और एक बड़ी अच्छी हैप्पी फैमिली टुगेदर रहे। और मुझे सच में आज मैं पहली बार ये मेरे दिमाग में जब आया था, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि हमने अभी तक जितनी भी बातें करी हैं, हमने रोने की, हमने धोने की बातें करी है, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इसने ये नहीं किया। लेकिन मैं चाहती थी कि अब मैं उन स्टोरीज को लेकर आऊं जहां पे एक एक इंसान दूसरे इंसान का सहारा बना, दोनों ने एक दूसरे की हाँ स्ट्रेंथ बनना की चूज किया। और उस जब वो दोनों एक दूसरे की ताकत बन गए, तब वो ग्रो होने लगे। एंड मुझे लगता है कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल है मेरे आगे, आप दोनों हैं, कि आप दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की ताकत बने, और आज 10 साल बाद आप दोनों साथ हैं, खड़े हैं, और बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। और अब आपकी फैमिली भी मान गई है, तो उससे बढ़िया आई थिंक कोई बात हो ही नहीं सकती है। सो दिव्यानी जी, आप कोई लास्ट एक लाइन कहना चाहेंगी पूरे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं? क्योंकि हमारे जो इस चैट शो का नाम है टचिंग द हार्ट स्ट्रिंग्स, आई एम श्योर आप दोनों की स्टोरी ने सबके दिलों के तार छू लिए होंगे। तो आप दोनों से ही मैं चाहूंगी एक एक करके लास्ट में एक कंक्लूडिंग एक अपनी तरफ से मैसेज आप अगर किसी को देना चाहते हैं। जी, ज़रूर। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, चाहे जितना भी ज़िंदगी में कठिन परिस्थिति आए या फिर नोक-झोंक भी हो आपके बीच में, आप जो भी प्यार करने वाले कपल हैं, लेकिन एक दूसरे की विश्वास कभी मत खो। हाँ, एक दूसरे मतलब अगर आप भी अपनी बॉयफ्रेंड को दिखाने के लिए किसी और के साथ भी अगर आप चल लेते हो, या फिर आपके बॉयफ्रेंड भी आपको दिखाने के लिए चल लेते हो, तो ये नॉर्मल हस्बैंड वाइफ में भी ये होती है। तो हम में भी ये हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी विश्वास उनकी तरफ था और इनका भी विश्वास मेरे ऊपर है, इसलिए आज हम एक साथ है। तो ये विश्वास जो है ना, ये एक मतलब बिना रस्सी का एक डोर है। बिना रस्सी का डोर है जो आपको बांधना है। वो आप
बांध लो तो ज्यादा बेटर है। और इस चीज को मतलब ये मत सोचो कि इसने उसके साथ चल लिया और मैंने इसके साथ देख लिया, ये करके आप हमेशा के लिए उसी बात को लेके कट जाना या फिर दूर हो जाना, फिर आप एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। जी जी। एक और दूसरे को देवेंद्र समझने जी, के आप क्या लिए कहना चाहेंगे इतनी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए आप क्या मंत्रा देना चाहेंगे और सब लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं? मैं मैडम एंड में यही कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले ना अपना माइंड एंड सोल कनेक्शन ढूंढना है। जी जब आपको अपना माइंड और सोल कनेक्शन मिल जाएगा ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइफ में आगे करना क्या है। जी वो चीज को लेके फिर आप अपना गोल रखिए और उस पर फोकस कीजिए। जी मैंने भी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप मैंने बढ़ा है। कोई एकदम से ये ऐसे नहीं है कि हम 6 महीने पहले मिले हमने शादी कर ली, ऐसा नहीं है। जी हमको स्टेप बाय स्टेप हमने लाइफ अपनी बड़ी बढ़ाई है। मैं भी हर किसी को यही मतलब, पहले तो अपने आप को समझो कि हाँ वाकई आप ये स्टेप लेना चाहते हो। अपना माइंड एंड सोल कनेक्शन सबसे पहले जरूरी है मैडम। जी। अपने अपने माइंड पे अपना कंट्रोल कीजिए और अपना डिसीजन लेके अपना फोकस करके वही गोल को आप अचीव करें। बस यही मेरा कहना है आखिर में। थैंक यू मैम। थैंक यू सो हाँ जी, मच। लास्ट में और एक चीज मैम, एक चीज जी मैं ये सबको कहना चाहती हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ शादी करके लोगों के सामने दिखावा ही सब कुछ नहीं होता जी है। जी सबसे पहले एक दूसरे की ताकत बनो, एक दूसरे जी को पहचानो और एक दूसरे को समझो। फिर जी। उसके बाद हाँ ठीक है, आगे जाके हमने क्या करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले मजबूत एक चट्टान बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे की सोचना पड़ेगा। ट्रू। सो आई थिंक थैंक यू। अगर कोई चीज शादी अगर मेरी शादी तरफ से करना गलत ये लगा हो, बंधन बुरा लगा नहीं है। हो, तो आई एम सॉरी। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये आपने बहुत बड़ी बात करी कि शादी करना है और उसके बाद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि शादी करके ही ठीक रहना है। अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मन से नहीं हैं और आप एक दूसरे को समझते नहीं है तो फिर वो शादी भी हाँ काम हाँ नहीं करेगी। तो आप अगर हाँ। खुश रहना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे वो शादी हो या ना हो, दोनों में ना ये हो। आप जो आपने बताया है कि ये एक विश्वास और जैसे सर ने बताया कि अपने माइंड और सोल को दोनों को एक कनेक्ट करके वो दोनों अपना डिसीजन लेने चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। तो थैंक यू सो मच मेरे को अपना इतना थैंक यू सो टाइम मच। देने के लिए। देवेंद्र जी, आपसे मिलके बहुत 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 अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। और हाँ आप जी मैम। आगे और लोगों को भी इंस्पायर करेंगे। एक एक पॉजिटिव और एक इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी आप दोनों की, और लोगों के लिए जो जिन्हें लगता है कि पता नहीं सक्सेसफुल होती हैं या नहीं रिलेशनशिप। तो यहाँ ये दोनों बैठे हैं और बहुत अच्छे से इस रिलेशनशिप को आगे ले जा रहे हैं और भगवान करे हमेशा साथ रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन थैंक यू दिस। मैम। थैंक यू। हाँ जी थैंक यू थैंक यू मैम। सो आई होप मच। हम थैंक लोग यू। दिल्ली जब मैं थैंक यू। दिल्ली में मिलेंगे हाँ जी। और साथ हाँ बैठेंगे जी और बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू। जरूर 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 जरूर। जरूर। थैंक यू। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच। थैंक यू।